झारखंड के जितने सारे माता और बहनों सबको नमस्कार। सम्मान योजना को लेकर अभी भी बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बता दें कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा कब तक मिलेगा और किसानों के लिए 7 जबरदस्त फायदे जो कि हर किसानों को ये जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और आप लोगों ने एक भी मिस कर दिया तो शायद आप लोग इस फायदा नहीं ले सकते। 7 में से एक भी फायदा आप लोग नहीं ले पाएंगे जो सीधा आपके खाते से जुड़ी हुई है। अगर आपका भी पैसा नहीं आया है, अगर आप किसान हैं, हर योजना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो उस योजना से वंचित नहीं रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी अपडेट आपको 1000 रुपये तक फायदा करवा सकता है दोस्तों। साथ सबसे बड़ी अपडेट और मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के अभी आया है। चलिए जानते हैं कि सबसे बड़े मैया सम्मान योजना का 17वीं और 18वीं किस्त कब तक मिल सकता है। देखो, मैया सम्मान योजना के 17वीं और 18वीं इंस्टॉलमेंट झारखंड की महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना को लगातार आर्थिक सहायता बनकर आ रही है। हाल ही में नवंबर महीने जो कि 16वीं का भुगतान किया, 16वीं किस्त का जो भुगतान किया गया था, और अब महिलाएं की नज़र में 17वीं और 18वीं किस्त टिकी हुई है। सरकार की ओर से मिलने जानकारी के अनुसार दिसंबर और जनवरी महीने दोनों का किस्त एक साथ ही भेजे जाएंगे। संभावना बताया जा रहा है कि 17वीं और 18वीं किस्त का राशि बहुत जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा। किस्त भुगतान 9 दिसंबर से शुरू हो गया था, जो कि क्रिसमस से पहले ही लाभार्थी के 16वीं किस्त मिल चुका है। और साथ ही बता दें कि 17वीं और 18वीं किस्त कब तक मिल सकता है। अब अगली किस्त के लिए महिलाओं के लिए उत्सुकता है, क्योंकि इस बार 2 किस्तें मिलकर एक राशि मतलब दोनों किस्त को एक साथ ही ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कर रही है। और साथ ही यह खाते में आने वाली बताया जा रहा है 17वीं और 18वीं किस्त 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक की महिलाओं के खाते में जमा कर दिए जाएंगे। अगर जिन जिन जिला में अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग कॉमेंट जरूर करना, और किस जिला में अभी 16वीं किस्त मिल चुका है उसमें भी कमेंट करना दोस्तों। साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए घरेलू खर्च, पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने के लिए राहत मिलेगा। और अगर आप मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं, इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। और आप लोग किसान भी है तो फिर भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए जानते हैं कि जो कि सबसे पहले आप लोग बता दें कि 16वीं किस्त तो बहुत ही 9 दिसंबर से ही शुरू हो गया था, वो मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। देखो, सबसे पहले आप लोग को बता दें कि अगर 17वीं और 18वीं किस्त का पैसा आपके खाते में जमा होता है, तो बैंक नंबर होता है आधार कार्ड से लिंक, उनके नंबर में मैसेज आता है कि कई बार मैसेज नहीं आता है, स्थिति पासबुक अपडेट कराने का भी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा महिलाओं के पास मोबाइल बैंकिंग यूपीआई आईडी जो है उससे भी पता कर सकता है दोस्तों। तो जब भी आएगा आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जब भी आएगा उसके हम लोग आप लोगों को अपडेट कर देंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो किसानों के लिए सबसे बड़ी जो 7-7 जो सबसे बड़ी अपडेट है वो कौन कौन से होने वाला है। 2026 में किसानों के लिए बड़े ऐलान की तैयारी, 7 मिल सकती है बड़ी सौगात। तो 7 सबसे बड़ी जो सौगात मिल सकता है किसानों के लिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण। आखिरी वाला तो आप लोगों को हर किसान के पास जरूर होना चाहिए अपडेट। आप लोग नए हो हमारे चैनल पे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके तो रखना है, क्योंकि हर एक अपडेट, छोटी बड़ी अपडेट आती रहता है इस चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले जो 7 अपडेट क्या है। तो ये एक 1 अपडेट है सबसे पहला, जो कि एएमसी के लेकर सब्सिडी तक नए साल की खेती किसानों के लिए क्या बदल सकता है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर खेती को लेकर नए साल में क्या बदलाव किया जा सकता है दोस्तों। साथ ही बता दें आप लोगों को बहुत ही जल्द और बहुत ही 7 मतलब बताए ना आप लोग 7 चीज़ जो कि बदलाव करने जा रहा है किसानों के लिए। और साथ ही नए साल 2026 भारतीय किसानों के लिए बड़ी सौगात, राहत बदल लेकर आ सकता है, मतलब बदलाव लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार खेती किसानी मजबूत करने और किसानों को जो आगे बढ़ाने के लिए यह फैसला कई अहम भूमिका तैयार कर रही है। एसपी किसानों जो कि एएमएसपी सम्मान निधि योजना, बीज कानून, फसल बीमा, डिजिटल किसान कार्ड, बिजली जैसी सुविधा को लेकर गंभीर मंचल चल रहा है। अगर ये प्रस्ताव लागू हो जाते तो किसानों के लिए क्या फायदेमंद होने वाला है, यानी किसानों के लिए बल्ले बल्ले होने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए जानते हैं ये एक अपडेट। देखो, सबसे पहले हम लोग अपडेट देखते हैं कि किसान जो कि 1 अपडेट है, किसान की सम्मान निधि योजना में बढ़ सकती है राशि। पहले 6000 मिलता था सालाना, लेकिन अब क्या 8000 या फिर 10000 मिलेंगे। देखो, एक साल प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि बढ़ सकती है। फिलहाल किसानों को सालाना 6000 रुपये सहायता मिलती है, लेकिन 2026 से क्या 8000 से लेकर 10000 तक की राशि उसको मिल सकता है। सरकार का मानना है कि बड़ी लागत और दर में किसान को अतिरिक्त आर्थिक सहायता की जरूरत है, इसीलिए राशि को छोटे सीमांत किसानों के लिए बेहद ही खाद और अन्य जो कृषि खर्च में राहत मिलेंगे। इसके लिए ही जो किसान सम्मान निधि योजना का पैसा क्या 8000 से 10000 तक कर देंगे जाएंगे। एक साल में जो मिलता था ना
दो हज़ार करके, लेकिन अब उससे बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 8,000 से लेकर 10,000 तक कर सकता है। और दूसरा जो अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट आया है, MSP व्यवस्था को लागू करने और मजबूत किया जाएगा। 2026 में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था से जो पहले मजबूत प्रभावी बनाया जाएगा। गेहूँ, दाल, धान, तिलहन और मोटे अनाज जैसी फसलों पर गारंटी जो कि खरीद का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सरकारी जो कि मूल्य हस्तांतरण कोष में जरिए बाजार के उतार चढ़ाव किसानों की सुरक्षा देने का योग भी काम भी कर रही है। यानी कि जो उतार चढ़ाव, जब बीज महंगे हो जाते हैं तो किसान क्या उससे परेशान हो जाता है, लागत ही ज़्यादा लग जाता है और फ़ायदा कम होता है, जिनके कारण से किसान क्या किसानी छोड़ रहे हैं। के लिए प्रधानमंत्री जो इसके लिए बहुत ही योजना ला रही है ताकि कम से कम बजट में उसको तैयारी किया जा सके। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पहले ऐसा होता था कि फसल बर्बाद हो जाता तो हो जाता है, उससे कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अगर फसल बर्बाद होता है तो सरकार आपको देगा उसका मुआवजा। इसलिए फसल बीमा आप लोग हमारे चैनल पे कई सारे वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हो। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 से लेकर सरल बनाया जाएगा। हर वो छोटे किसान जो कि फसल बीमा नहीं करवा पाते थे और उसका फसल बर्बाद हो जाता था, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं था, लेकिन इस बार से उसको जरूर मिलेगा। नुकसान होने पर किसान को बीमा जल्द मिलेगी और क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया तेजी हो जाएगी और बाढ़, सूखा, अकालवृष्टि जैसे प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को तुरंत राहत दी जाएगी। इसके साथ ही मौसम आधारित जो कि बीमा मॉडल को भी मजबूत किया जाएगा। और साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो न्यू अपडेट आया है वो बता रहे, देखो, जो कि 3 यानी कि जो नया बीज कानून सरकारी, मतलब सरकार की ओर से नए किस्म के बीज आएंगे और जो अन्य जो बीज है जो कि आप लोग लगाते थे लेकिन होता नहीं था, उसको अब हटाया जाएगा दोस्तों किसान भाइयों के लिए। 2026 में खेती से जुड़े सबसे बड़े सुधार जो कि नया बीज कानून शामिल हो सकता है। देखो, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही यह संकेत दे चुके हैं कि इस सरकार संसद में आगामी बजट सत्र में नया बीज अधिकतम से नकली जो खाद उर्वरक है उस सबसे क्या सावधान रहे, उसको अभी से अभी हटा देना चाहिए ताकि किसान को अच्छी किस्म का जो खाद उर्वरक मिल सके और सबको क्या फसल हो सके। लगाने से जुड़े 2 अहम विधियाँ ला सकती है इसके किसान गुणवत्ता में बीज मिलेगा और नकली बीजों से रोक लगेगी और फसल उत्पादन सुधरेगा। जो भी नकली बीज आता था उसको भी क्या रोक लगाया जाएगा, उनमें भी अब जो नकली है वो बीज आप लोगों को नहीं दिया जाएगा, जो बढ़िया किस्म का है वही दिया जाएगा, जो नकली बीज उसको हटा दिया जाएगा। और फ्री और सस्ती जो कि बिजली बिल भी अब फ्री ही दिया जाएगा किसानों के लिए। साथ ही बता दें कि नए साल में खेती के लिए मुफ्त बेहद ही सस्ती बिजली देने की योजना कर रही है। व्यापक किया जा सकता है कि इनमें से सिंचाई की लागत घटेगी और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हर खेती का पानी लक्ष्य के तहत जल संरक्षण परियोजना और सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप स्प्रिंकलर जो कि बढ़ाएगा और जिनसे पानी की बचत होगा और फसल उत्पादन अच्छी होगा। यानी कि सोलर पैनल भी दे रहा है दोस्तों। अगर आप लोग, हम इस पर कई वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं आप लोग कैसे सोलर पैनल ले सकते हैं दोस्तों। आप लोग फ्री बिजली बिल भी दे रहा है सरकार, पूरे मतलब मदद कर रहा है किसानों के लिए, लेकिन ये किसान उसका फ़ायदा ले ही नहीं पाता है क्योंकि पूरा वीडियो देख ही नहीं पाता, तो उसको भी क्या फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। तो किसान को मिलेगी डिजिटल पहचान, डिजिटल कार्ड, यानी कि उसको फार्मर ID कार्ड भी दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्ड में क्या क्या फ़ायदा होगा, आप लोग कैसे बनवा सकते हो। आप लोग ये हमारे चैनल से जुड़े रहना क्योंकि इसका अपडेट आते रहता है और आप लोग कैसे बना सकते हो उसको भी बहुत बड़ी अपडेट आएगा तो बता देंगे। सरकार 2026 डिजिटल किसान कार्ड शुरू करने की तैयारी में है और इस कार्ड के जरिए इस कार्ड में जो बनेगा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। इस कार्ड में जो बनेगा उसके क्या क्या फ़ायदा मिलेंगे, अपनी ज़मीन, फसल बीमा, सब्सिडी जुड़ी जानकारी मोबाइल पर देख सकते हैं। डिजिटल किसान मिशन के तहत किसानों की डिजिटल पहचान बनाई जाएगी और सबसे ज़रूरी योजना जो कि लाभ सीधे जल्दी से किसानों को पहुंच जाएंगे। और साथ ही किसानों को जो मौसम और फसल आधारित सलाह डिजिटल के माध्यम से ही दिया जाएगा। कब कैसा मौसम रहेगा और कब कौन सा फसल लगाना चाहिए सबसे उपयोगी होता, सब उसमें गाइडेंस के साथ ही फसल उत्पादन करने देगा ताकि अच्छे से अच्छे किस्म का आप लोगों को मिल सके। और साथ ही बताया कि दलहन और खेती पर रहेगा विशेष फोकस। जो दलहन, तिल, जौ, ये सब जो अब बहुत कम ही मात्रा में उपज होता था लेकिन उसको बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार 2026 में दलहन आत्मनिर्भर मिशन को और मजबूत करेगी। इसके अलावा 11,400
40 करोड़ रुपए का बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि घरेलू दाल उत्पादन जो कि लगभग 350 लाख टन को बढ़ाया जाएगा और दलहन की खेती में जो कि रकबा 310 हेक्टेयर तक ले जाना है। और इसके तहत तुअर जो कि उड़ीद था, मसूर है, ये प्रमुख दाल जो कि 100% HPSC पर खरीदी सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सकेंगे और बेहतर दाम भी दिया जाएगा। आप लोग उपजाएंगे और सुविधा भी दे रहा है और उसका भी दाम अधिक दे रहा है। यहाँ के किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है दोस्तों। साथ ही ये एक साथ कानून लग जाता है तो 2026 किसानों के लिए नीतिगत सुधार और आर्थिक राहत इस साल बन सकता है। अगर सरकार ये योजना जमीन पर उतारती है तो खेती को मजबूत आधार मिलेगा और किसानों को आय में वृद्धि होगा और बड़ा कदम साबित होगा किसानों के लिए ही। आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग किसान भाइयों या फिर माता बहनों, अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है या आप किसान हैं और किसी योजना का भी लाभ आप नहीं ले पा रहे हैं और तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और उस ग्रुप में शेयर जरूर करना जिसमें किसानों का फ़ायदा हो सके। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना ताकि परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि हर एक किसान के साथ ही आप वीडियो पहुंच सके, ताकि हर एक किसान इस योजना का लाभ उठा सके। दोस्तों ये कमेंट में लिखिए किसान, अगर आप किसान हैं तो ऐसे फ़ायदे वाली जानकारी मिलते रहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि यहाँ मिलती है हर एक छोटी बड़ी अपडेट, सबसे तेज, सबसे सही और सबसे फायदेमंद अपडेट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आप लोगों को सोल्विकिस मिल चुका है तो आप लोग कमेंट में जरूर टाइप कर देना कि मिल चुका है दोस्तों।